नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के टॉप 5 गुज्जर नेता के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, कंवर सिंह तंवर। कंवर सिंह तंवर का जन्म अमरोहा के झनकपुरी में 1960 में हुआ। उनके पिता हुकुम चंद तंवर मूल रूप से दिल्ली में छतरपुर के गांव के फतेहपुर के रहने वाले हैं। कंवर सिंह 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वह 90 दशक में ही राजनीति में आ गए थे। भाजपा से पहले वह बसपा और कांग्रेस में रह चुके थे। 2008 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और 2008 में विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे और उस समय 150 करोड़ की कुल संपत्ति के साथ सबसे अमीर नेता थे। वह पहली बार साल 2014 में अमरोहा लोकसभा सीट से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इस दौरान वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की स्थायी समिति और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। इसके अलावा वह ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य की भूमिका में रहे। वह दूसरी बार साल 2019 में बीजेपी के ही टिकट पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे। हालांकि इस बार कड़े मुकाबले में 63,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे दानिश अली ने शिकस्त दी थी। इस बार भी उनका मुकाबला दानिश अली के साथ था, लेकिन इस बार वह 2024 के लोकसभा चुनाव में कंवर सिंह तंवर ने 4,76,506 वोटों से यह सीट फिर से जीत हासिल कर ली। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार दानिश अली को 28,670 वोटों से हराया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 2, सोमेंद्र तोमर। सोमेंद्र तोमर का जन्म 3 जुलाई 1980 को मेरठ जिले में हुआ। सोमेंद्र तोमर अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से शुरू की। वह 1999 में छात्र राजनीति में शुरुआत में आरएसएस की शाखा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे। वे 2004 तक इस संगठन में सक्रिय रहे। 2003 में उन्होंने एबीवीपी के बैनर तले सीसीएसयू पूर्व छात्र संघ के चुनाव में भाग लिया और जीत हासिल की। उनकी राजनीतिक यात्रा सीसीएसयू की छात्र राजनीति से शुरू हुई। छात्र राजनीति से निकलकर मेरठ दक्षिण सीट से दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पहली बार राज्यमंत्री भी बनाया गया। फिजिक्स में पीएचडी सोमेंद्र 2003 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। संघ से भी जुड़े रहे। 2012 में पहली बार सोमेंद्र को भाजपा ने टिकट दिया, लेकिन फिर बदल दिया गया। 2017 में उन्हें टिकट मिला और बड़ी जीत दर्ज की। 2022 के चुनाव में कड़े मुकाबले में उन्होंने गठबंधन प्रत्याशी आदिल चौधरी को हराया। इसी जीत पर उन्हें राज्यमंत्री के तौर पर इनाम मिला। बागपत के खैली गांव निवासी सोमेंद्र मेरठ के शास्त्री नगर में रहते हैं। उनके पिता महेंद्र सिंह तोमर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। सोमेंद्र की 1 पुत्री और 2 पुत्र हैं। सोमेंद्र 2 भाई 4 बहनें हैं। नंबर 3, नंदकिशोर गुज्जर। नंदकिशोर गुज्जर का जन्म 2 मार्च 1975 को गनौली उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम बालेश्वर गुज्जर है। उन्होंने स्नातकोत्तर तक पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग और एलएलबी की है। उनकी शादी 1 मई 1996 को विनय गुज्जर से हुई थी। उनके एक करीबी सहयोगी ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में गुज्जर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से प्रभावित थे। हालांकि 2009 में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब उन्होंने गाजियाबाद के कथित तौर पर अल्पसंख्यक बाहुल इलाके में एक मृत गाय देखी और उसका विरोध किया। उनके सहयोगी ने बताया कि इसी घटना ने उन्हें हिंदुत्व विचारधारा की ओर आकर्षित किया। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उस समय उनके विरोध प्रदर्शन में उनका साथ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने 2010 में तत्कालीन गाजियाबाद सांसद राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का टिकट मांगा, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। 2012 से 2017 के बीच उन्होंने अजगर सेना की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। 2017 में वे लोनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उन्होंने 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल
के उम्मीदवारों को हराया था। 2022 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया को 8,676 वोटों से अंतर से हराकर लोनी विधानसभा सीट जीती। वर्तमान में नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं। उनके चुनावी शपथ पत्र के उनके खिलाफ 4 आपराधिक मामले का उल्लेख है। उनकी कुल संपत्ति 2.5 करोड़ है। वह दबंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं। नंबर 4, प्रदीप कुमार चौधरी। प्रदीप कुमार चौधरी का जन्म 10 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश के गंगोह ब्लॉक के दुधला गांव में कन्वर पाल सिंह के घर हुआ था। वह एक गुर्जर परिवार से हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है। 19 फरवरी 1999 को उन्होंने सुनीता चौधरी से विवाह किया। इन दोनों के 2 पुत्र हैं। वे एक कृषि व्यवसायी हैं। प्रदीप कुमार चौधरी को 3 बार विधायक चुना गया है। उनके पहले कार्यकाल में उन्हें सन 2000 में राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य के रूप में नकुल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव में विधायक चुना गया था। फिर उन्होंने 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रूप में गंगोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रुद्रसेन को 4023 वोटों के अंतर से हराया था। उन्होंने 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में गंगोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा में चुनाव लड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार नौमान मसूद को 38,028 वोटों के अंतर से हराया था। उन्हें 17वीं लोकसभा में कैराना उत्तर प्रदेश का सांसद चुना गया था। नंबर 5, मदन भैया। मदन भैया का असली नाम मदन सिंह कसाना है। लोग उन्हें मदन भैया के तौर पर ज्यादा जानते हैं। उनका जन्म 11 सितंबर 1959 को जिला गाजियाबाद के जावली में हुआ था। जावली एक गुज्जर बाहुल इलाका है। उनके पिता का नाम भोले राम कसाना है, जो पेशे से वकील और पटवारी थे, और उनकी माता का नाम होशियारी देवी है। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। उनका परिवार काफी संपन्न था। उनकी 3 बहनें हैं। मदन भैया की शादी गीता कसाना के साथ हुई थी। उन दोनों के एक बेटा 2 बेटियां हैं। मदन सिंह कसाना उर्फ मदन भैया अपने छात्र जीवन से ही काफी तेज तर्रार थे। यही वजह थी कि कॉलेज में रहने के दौरान ही उनकी दबंग छवि दिखने की लगी थी। वे एक छात्र नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगे थे। कई बार छात्रों की आपसी विवाद और झगड़े में उनका नाम आया। उनके दबंग स्वभाव ने ही उन्हें अपने कॉलेज और इलाके में कुख्यात कर दिया था। युवावस्था में अक्सर उनका नाम लड़ाई झगड़े में आ जाता था। कॉलेज में उनके सीनियर हो या टीचर सभी उन्हें भैया भैया जी कहते थे। वहीं से मदन भैया के तौर पर उनकी पहचान बनी। आगे चलकर उनका नाम यही सियासी गलियारे में उनकी पहचान बन गया। मदन भैया ने सन 1989 में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बागपत की खेकड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उस वक्त वे मारपीट से जुड़े एक मामले में सलाखों के पीछे थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा था। सन 1991 में उस साल भी मदन भैया ने जेल में ही थे, मगर इस बार वे जनता दल के टिकट पर खेकड़ा से ही विधानसभा चुनाव लड़े और लोकदल के उम्मीदवार रिछपाल बंसल को बड़े अंतर से हराया। सन 1993 में फिर से मदन भैया ने विधानसभा चुनाव में खेकड़ा से ही चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर से जीत कर विधानसभा में पहुंचे। सन 1996 में सूबे में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। मदन भैया खेकड़ा से ही चुनाव लड़े, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी प्रत्याशी रूप चौधरी ने शिकस्त दे दी। 2002 में राज्य विधानसभा में एक बार फिर विधानसभा चुनाव हुआ। मदन भैया ने खेकड़ा से ही उम्मीदवार के तौर पर हुकार भरी और 2002 में उन्हें रूप चौधरी से हार का सामना करना पड़ा था। 2007 में उस साल मदन भैया ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर खेकड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। खेकड़ा की जनता ने एक बार फिर उन पर भरोसा किया और वे चौथी बार विधायक बन गए। 2012 में यही वो साल था जब मदन भैया का किला ढह गया। वह बसपा के जाकिर अली से हार गए, जिसकी वजह थी परसीमन। अब खेकड़ा सीट का वजूद खत्म हो चुका था और लोनी विधानसभा सीट अस्तित्व में आ चुकी थी। इस बार फिर से मदन भैया ने रालोद के टिकट पर लोनी से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। 2017 के सूबे में उस साल फिर से विधानसभा चुनाव हुए। मदन भैया ने फिर लोनी से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर ने उन्हें हरा दिया। 2022 में उन्हें नंदकिशोर गुर्जर ने फिर से हराया। बाद में खतौली सीट से उपचुनाव हुआ। इस
इस बार खतौली विधानसभा सीट से रालोद ने एक बार फिर उन्हें उम्मीदवार के तौर पर उतारा और मदन भैया ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर यहां से जीत हासिल की और वे 5वीं बार विधायक चुन लिए गए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।